अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कामयाबी हासिल करके यकीनन बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और ये 1992 के बाद 50 ओवर्स के क्रिकेट में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नए कप्तान सरफराज अहमद ने जिस तरह से कप्तानी की पहले मैच में नाकामी के बाद, नए और नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिसमें हसन अली, शादाब खान, फ़खर जमान, रुमान रईस, ये तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए टीम की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। किस्मत ने भी पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, लेकिन बहादुरों का साथ किस्मत दिया करती है। पाकिस्तान टीम ने कुछ बहादुराना क्रिकेट खेली, दलेराना फ़ैसले भी किए और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कामयाबी हासिल की। टीम जब रीबिल्डिंग के प्रोसेस से या तश्कील नौ के अमल से गुजर रही है, उसमें सीनियर खिलाड़ियों का भी साथ शामिल है। मोहम्मद हफीज़ इस टीम का हिस्सा हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी की हैसियत से। शुएब मलिक इस टीम का हिस्सा हैं, वहाब रियाज इस टीम का हिस्सा रहे और कई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम से ड्रॉप हुए। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वापसी किस हद तक मुश्किल हो जाएगी। और पाकिस्तान की ये टीम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फ़ौरन बाद ही नहीं, इनको लगभग 13, 14, 15 हफ्ते तक कोई क्रिकेट इनके पास नहीं है और ये इस फतह को भरपूर तरीके से इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि किसी एक बड़े टूर्नामेंट में कामयाबी के बाद फ़ौरन उसके बाद कोई सीरीज़ आ जाती है तो नताइज ख़राब अगर हों तो वो पहली कामयाबी लोग भूल जाते हैं। तो पाकिस्तान टीम इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि इनको चंद हफ्ते इस फतह को एंजॉय करने का मौका मिलेगा और खिलाड़ियों को थोड़ा आराम करने का भी मौका मिलेगा। अब एक फ़िटनेस कैंप भी ट्रेनिंग कैंप शुरू किया जा रहा है, जिसमें जो ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनको बुलाया गया है। ये लगभग कोई 12 हफ्ते का कैंप है, जिसमें पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, कुछ नौजवान खिलाड़ी, कुछ टॉप परफॉर्मर्स जो हैं उनको मौका दिया जाएगा। फिर काकुल में भी एक कैंप लगेगा और उसके बाद सितंबर में पाकिस्तान में वर्ल्ड 11 ने आना है। उसमें एंडी फ्लावर उस टीम के कोच की हैसियत से आएंगे। कुछ रवां जो असरे हाजिर के क्रिकेटर्स हैं उनके भी इम्कानात हैं कि वो इस टीम का हिस्सा हों। कुछ रिसेंट पास में रिटायर्ड होने वाले क्रिकेटर्स उस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ये वर्ल्ड 11 की पाकिस्तान आमद किस हद तक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के रास्ते खोल सकती है पाकिस्तान के लिए। और फिर नवंबर में इस साल के आखिर में एक उम्मीद ये भी है कि शायद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान 1 या 2 मैचेस खेलने के लिए आ जाए। वो शेड्यूल सीरीज़ जो होम सीरीज़ पाकिस्तान ने दुबई में खेलनी है, उसके कुछ मैचेस की एक पेशकश है, एक उम्मीद है कि वो श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आ जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की कामयाबी किस हद तक खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पर मुस्तकबिल में असरअंदाज होगी, इज्तिमाई तौर पर इसके पाकिस्तान के क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब होंगे, और वो जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट के अल्फाज हम सुन रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उसमें किस हद तक पाकिस्तान की टीम अब उस तरफ चल पड़ी है। मिकी आर्थर और तमाम कोचिंग स्टाफ ये किस हद तक इस कामयाबी में इनका हिस्सा है। और सबसे बढ़कर ये कि आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि सिलेक्शन कमेटी का किसी ने नाम नहीं लिया है इस सारे अमल में। टीम हारती है तो सबसे ज़्यादा जो बुरा भला कहा जाता है वो सिलेक्शन कमेटी को कहा जाता है। इस सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी पर भी नज़र डालेंगे और जो फैसले उन्होंने किए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। ये अहमद शहजाद, उमर अकमल, वहाब रियाज, सोहेब मकसूद, ये तमाम खिलाड़ी, इनकी वापसी के क्या इम्कानात हैं और अब इनको वापसी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है 90 की दहाई में उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के लिए फास्ट बॉलिंग की, जनाब आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया जी टेस्ट ऑफ स्पिनर अकरम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब राहील हनीफ साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर साहब, किस तरह से देखते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी की कामयाबी को? ये इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी और उनके मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात आएंगे और इज्तिमाई तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह देखा आवा साहब, चैंपियन ट्रॉफी जीतना मैं कहता हूँ ये प्लेयर, क्रिकेट बोर्ड, हर प्लेयर को यानी कि एक बड़ी कामयाबी है। उसमें मिलजुल के कामयाब देखे, जैसे रमजान का महीना था, जैसे हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया, पहला मैच उन्होंने लूज किया, हर कोई कह रहा था कि पाकिस्तान मैच अब नहीं आगे आ सकता, मगर सबसे बड़ी जो चीज नजर आई, लड़के लड़ते हुए नजर आए, परफॉर्म करते हुए नजर आए। और जैसे हमारी बॉलिंग ने कम बैक किया, हर टीम को 230, 240, 45 पे आउट किया, वो तमाम क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। हमारे बैट्समैनों ने हिम्मत दिखाई, जो भी था जिस तरह भी था स्ट्रगल किया, मगर उन्होंने कामयाबी दी। ये जीत से अब क्रिकेट की जो बहाली है ना, हमारे लिए बहुत
बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमारी डोमेस्टिक में एक निखार आ जाएगा, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो वो थोड़ा वापस आने की उम्मीदें हम रखेंगे इंशाल्लाह, वो भी रखनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को और मौका मिल गया अपनी इस जीत को और बरकरार, और इसको कैसे आगे लेके जाना है और आइडियाज क्या लेके आने, एनसीए में क्या प्रोग्राम लेके आने हैं जिससे हमारे जो नीचे यंगस्टर आ रहे हैं और जिन्होंने हमने देखा जो लोग कहते हैं डोमेस्टिक नहीं है, 5 लड़कों के हमने नाम नहीं है, वो सब इसी का हिस्सा, उन्हीं ने परफॉर्म किया है। हमें अब ये चीज हमारे जीत के बाद हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। अब ये मत सोचें क्योंकि हमने कुछ काम नहीं करना, हमें 2019 का वर्ल्ड कप भी देखना है। हमने ये बच्चों ने परफॉर्म किया, हमें और 5-6 बच्चे और ऐसे चाहिए, ठीक है, जो बैकअप में तैयार है कि हमें। और जैसे हमें फर्स्ट टाइम कहा था कि पहली मरतबा मैंने देखा बेंच पे ऐसे लड़के बैठे हैं, जो आउट होता है, जो अंदर आता है, वो उससे भरकर ही आ रहा है। आमिर आबाद हुआ, रुमान रईस आया, उसने 2 आउट के 40 रन, वो आमिर भी कर रहा था, वो रुमान रईस कर गया। फहीम अशरफ आता है, शदाब आता है, इमाद आता है, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बच्चे अब आते जाएंगे और हमारी क्रिकेट का जो अरूज है वो इंशाल्लाह फिर वापस आएगा। आपके ख्याल में एक तो इससे बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी में मदद मिल सकती है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है हमारी कौमी सतह की उसको बड़े फवायद मिल सकते हैं, और खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी इस फतह के बाद बढ़ गई है। अकरम नज़र साहब, इसका वाकई आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी पर भी इसका असर पड़ सकता है इस फतह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल हाफिज़ साहब इतनी जल्दी पड़ेगा, लेकिन ये एक खुशी की बात है कि हमने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता और 8वें नंबर पे हमने स्टार्ट किया था उस टूर्नामेंट को और पहले नंबर पे फिनिश किया। ये एक बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूँ इसमें सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स को, जो ग्राउंड के अंदर जिन्होंने एफर्ट की है, जिन्होंने प्रूव किया कि वो एक मैच हारने के बाद भी अपने आप को उन्होंने ऐसा स्टैंड किया और कम बैक किया। और मैं समझता हूँ सरफराज की उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। उसके जो डिसीजन है आप ऑन एंड ऑफ देखें, हर मैच में मैच निकलने की तरफ जा रहा होता था तो वो 1-2 उसने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि वापस पाकिस्तान की तरफ मैच में लिया है। तो मैं समझता हूँ उसकी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। प्लस जिन्होंने लड़कों ने, हसन अली की परफॉर्मेंस पिछले कई मैचों से अच्छी आ रही थी, आमिर ने बहुत उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें वापस आई, और जुनैद से हम एक्सपेक्ट करते थे, जुनैद से ज्यादती हो रही थी, वो वापस आए। तो ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेयर्स ने अंदर एक यूनिटी बनाई और एक एनर्जी दिखाई है, उसका ये रिवार्ड है। और ये आप कोचेस बिल्कुल डेफिनेटली उनका भी पार्ट है, लेकिन देखें कि पिछले कुछ अरसे से सीरीज हो रही थी तो आपकी टीम हार रही थी, ठीक है, ये सेम कोचेस थे, सेम प्लेयर थे, लेकिन प्लेयर्स सेम नहीं थे। प्लेयर्स में थोड़ी सी एनर्जी इस चैंपियन ट्रॉफी में आई है, ठीक है, और वो क्रेडिट जाता है सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितना शोर मचा हुआ है लेने देने का, कोई इधर से पैसे आ रहे हैं, उधर से पैसे आ रहे हैं, बहुत पैसे मिलने चाहिए प्लेयर्स को भी, और मैं समझता हूँ सिलेक्शन कमेटी को भी जरूर रिवार्ड मिलना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को भी जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। राहिल साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए, उनको इनामात भरपूर तरीके से मिलने चाहिए और सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होना चाहिए? हाफिज़ साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा तो हमेशा से यही रहा है पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लेयर्स जो हैं उनकी जो पे, जो इनका इवन जो रिटेनरशिप्स हैं वो भी ज़्यादा होनी चाहिए जितने वो उनको मिल रही हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोग वो प्लेयर्स को, जो आपका ए कैटेगरी का प्लेयर है, उससे ज़्यादा पेस दी जा रही है, ठीक है। लेकिन असल में जो आपका ब्रांड है, जो लोग आप को जो प्रोडक्ट है आपकी, वो पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान प्लेयर्स है, जिसके ऊपर आपकी इनकम होती है पीसीबी की सारी, ठीक है। तो उनका जो ड्यू शेयर है वो तो उनको मिलना चाहिए, और जो इनामात हो रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, वो हौसला अफजाई होती है, वो हमेशा से, यानी कि ये एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी है जो कि बनाई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, कि जो भी जीत के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया, जो टॉप पोजीशन पे फिनिश करके आएगा प्लेयर या टीम, उसके हर फर्द को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऐसे सेकंड और थर्ड वाले के लिए भी थे, वो कई प्लेयर्स को मिली, कई प्लेयर्स को नहीं मिली। आज तक कई प्लेयर्स जो है वो उसकी तलाश में, क्रिकेटर्स खुशकिस्मत है कि इनको फौरन मिल जाती है। अभी ऐलानात हुए हैं, दुआ करें कि इन लोगों को मिल भी जाए, ठीक है। जो पाकिस्तान की अहमियत है क्रिकेट दुनिया क्रिकेट में, इस टूर्नामेंट में कामयाबी के बाद वो कुछ बढ़ेगी, हमारी हैसियत में, अहमियत में इजाफा होगा, और हमारी जो से है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लेवल पर, बोर्ड्स के लेवल पर, उसमें भी कुछ वजन आएगा। हाफिज़ साहब, जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है तो उसके पीछे आप ये देखें कि आपकी एक मार्केट है, ठीक है, जो कि उसके पीछे जो उसको बैक करती है, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश को ही देख लें, बांग्लादेश की एक मार्केट बड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने जो है उधर क्रिकेट जो मेन उनका जो एडवर्टाइजर्स या स्पॉन्सर्स के लिए एक मेन जो
मार्केटिंग के लिए एक एलिमेंट है, वो क्रिकेट के हवाले से आवाम तक उनकी रीच होती है। ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान में जब टीम परफॉर्म करेगी तो पाकिस्तान की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, उतनी बड़ी मार्केट तो नहीं है जितनी कि इंडिया की है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मार्केट बहुत से जो दूसरे ममालिक हैं उनसे बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, ठीक है, तो इस हवाले से तो जाहिर है कि क्रिकेट इजाफा होगा। क्रिकेट की दुनिया जो है वो पाकिस्तान को चाहती है कि वो पाकिस्तान ऊपर रहे, क्योंकि पाकिस्तान मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान का रहना जो है ऊपर वाले लेवल पे ये क्रिकेट के फायदे के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देख लें कि इसी चीज़ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन दुनिया की हर टीम में पाकिस्तानी नयाद प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है हर जगह पे जहाँ पे भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें देखे पाकिस्तान की जरूरत तो मतलब साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, हर जगह पर नजर आते हैं। ठीक, अच्छा आमिर, ये किस तरह से आप देखते हैं कि ये अचानक टीम में क्या, अकरम रज़ा साहब ने कहा है कि एक तो प्लेयर्स की एनर्जी इस टूर्नामेंट में नजर आई है, जब वो ग्राउंड में गए हैं तो एनर्जी नजर आई है, एफर्ट लगते हुए नजर आई है, फर्क क्या सर? सारा फर्क जो है ना हमारे यंगस्टर थे इस थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट। अगर देख लिया जाए तो हमारे जितने यंग ब्लड था उन्होंने परफॉर्म किया। आप देखें शदाब ने परफॉर्म किया, हसन अली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो किया ना उस बच्चे ने वो तो कमाल कर दिया। उस यानी कि 92 वर्ल्ड कप में वसीम भाई ने जो परफॉर्म किया वो सारा किरदार इसने हसन अली के ऊपर था। हमारे ऊपर से उमाद वसीम ने देखे परफॉर्म किया, बाबर आजम ने परफॉर्म किया, रुमान रईस ने किया। मुझे जो नजर आया हमारे सीनियर्स तो कर रहे थे, मगर जो जिन्होंने एफर्ट करते नजर आए वो हमारे यंगस्टर थे। और वही मैं कह रहा हूँ कि अब यही यंगस्टर आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे, फिर ही हमारा नाम होगा। बस अब बात करें पाकिस्तान की टीम, ये जी से क्या मुराद है, हर मुल्क की टीम पाकिस्तान से खेलना चाहती है, हर टीम मुल्क की। अब क्यों आप फौरन कैसे खेल रहे हैं? नहीं, अब साहब बदकिस्मत हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं ना हो रही, क्योंकि पाकिस्तान से खेलने उनको भी फायदा है। मार्केटिंग, जैसे हीर भाई कह रहे हैं, मार्केटिंग है, स्पॉन्सर्स हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट हो, पैसा कमाया जाए, बोर्ड में कमाए, प्लेयर्स को भी दे, ये भी चीजें भी देखना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट बिकती तो है ना, एंटरटेन तो करते हैं लोग। हम वो टीम ना समझे हम कभी हमसे खेलना चाहता, हर कोई चाहता हमसे खेलना। और जैसे अकरम भाई का हम 8वें से नंबर 1 की पोजीशन पे आए, ये इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। और शुक्र है कि हम नंबर 6 पे भी शुरू किया हमने बॉटम से और फिनिश किया टॉप पर। अकरम रज़ा साहब, ये नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत बहुत बड़ा इसका हिस्सा है इस इवेंट में कामयाबी के हवाले से। बिल्कुल, मैं 60% कह सकता हूँ कि उनका है, और 40% जो है ना वो एक्सपीरियंस प्लेयरों का भी था। ठीक है। और ये आप इनको यंगस्टर ना समझें, सरफराज को या शोएब मलिक को या फ़खर जमान को, वो 28 साल के हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो क्रिकेट पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान कप खेला, उसी टाइप के लिए क्रिकेट जो है ना उन्होंने वहाँ खेली, जो कि प्रेशर लेस थी। ठीक है। यही एक कामयाबी का राज है। ठीक है। कि कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, और रुमान रईस भी एक मैच खेले, उसमें भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की। ठीक है। तो ये एक मिक्सचर था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं जो पहले भी कह चुका हूँ कि सरफराज लीडरशिप, पहले मैच में उसने जो गलतियाँ की वो हमने पॉइंट आउट भी की, उन्होंने खुद भी की आके। ठीक है। उन्होंने खुद भी आके पाकिस्तान में की कि मेरे से भी गलतियां हुई हैं, टीम मैनेजमेंट से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने दोबारा सोचा, हमने दोहराई नहीं और बेहतर कम्बिनेशन खिलाया जिसमें हमें कामयाबियां मिली। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टाइम पे डिसीजन लें। लीडरशिप क्वालिटी यही है। तो अब उन्होंने 4 मैचों में जो कैप्टनसी की है उससे ऐसे लग रहा है कि उनमें मैच्योरिटी काफी आ गई है। ठीक है। हालांकि 4 मैचों से पहले वो काफी क्रिटिसाइज हो रहे थे, हर तरफ हो रहे थे, हम खुद कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अब हमें भी पता चल रहा है कि उनमें काफी सारा एक्सपीरियंस जो है ना 4 मैचों से ले लिया है, और उन्होंने फाइनल में जो विक्ट्री दिलाई है पाकिस्तान को, या जो श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की है आमिर के साथ, तो ये पूरी टीम एफर्ट है। लेकिन साथ साथ उसने जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो शो की है। बाकी आप कह रहे हैं कि देखें कि प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर एक काम कर दिया है। ठीक है जी। अब जो मैनेजमेंट है ना, पीसीबी अदारा है, अब उसका रोल है कि वो क्रिकेट को कैसे पाकिस्तान में लाने में कामयाब होती है, और ये जो मार्केटिंग का लफ्ज यूज किया जाता है कि वो किस तरह इसको अपनी क्रिकेट टीम को वैल्यू इसकी बढ़ाती है, और पूरी दुनिया में अपनी अंडर 19 की टीम्स भेजती है।
या ए टीम्स भेजती अच्छा, वैसे एक और जो आपने ये भी बात की है, पाकिस्तान की टीम ने गुज़िश्ता साल इंग्लैंड का दौरा किया, ए टीम ने, उसमें से ये बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान को देखे ना, बोर्ड की अब ये बोर्ड का पता होना, बोर्ड अब ये कैश करे ना जी, पूरा दुनिया चाहती है पाकिस्तान टीम खेले हमारे पास साथ आके, भेजे अपने तो सीनियर से खेले, जूनियर से खेले। तो अब बोर्ड का काम है कि बोर्ड कितनी जल्दी ऑर्गेनाइज करता है, किन किन को लोगों को कन्विंस करता है। ए टीम न्यूजीलैंड भेजते हैं, अंडर 19 किसी और जगह ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज में अंडर 19 और यहाँ जो कैंप लगा हुआ है ना, हाँ जी, इस कैंप से कुछ नहीं मिलना। ये जो इमर्जिंग कैंप होते हैं ना, ये नेट्स में आप प्लेयर नहीं ढूंढ सकते, आपको प्लेयर मिलेगा क्रिकेट खेलता हुआ। जब वो मैच खेलेगा उससे प्लेयर डेवलप होगा, उससे उसको एक्सपीरियंस होगा, उसको एक टारगेट अचीव करने का मौका मिलेगा, वो कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है ना उसने वहां से, मतलब आपके ख्याल में ये जो विंडो खाली थी, इसमें हमें अंडर 19 और 18 का टूर प्लान करना चाहिए। ये पीसीबी अदारे का काम है। पहले आपको याद होगा कि बड़े टूर्स करते थे, ए टीम हमारी बड़ी जाती थी, टूर करके आती थी, अंडर 90 के जाते, उससे हमें प्रोडक्ट जितनी मिली है 92 के बाद वही लड़के कामयाब होते। अब ऐसे होने जा रहा है, अब सुनने में यही आ रहा है कि हम भी ये जो टूर ऑर्गेनाइज अंडर 19 के, ए टीम को बाहर भेजा जाएगा। वही तकरीबन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां लड़के जाएंगे। 83 में 84 में अंडर 23 पाकिस्तान की गई थी श्रीलंका, ठीक है, तो 15 लोग गए थे या 16 गए थे, 14 टेस्ट प्लेयर हैं और लोगों ने 20-20 साल खेली है पाकिस्तान के लिए भी। उसमें वसीम अकरम भी शामिल थे, सलीम मलिक, रमीज राजा, हम लोग खुद भी उसमें शामिल थे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे, नहीं लगाएंगे उस वक्त, अब मतलब जो आपका खिलाड़ी बनेगा वो मैच से बनेगा। एक वक्फा ले रहे हैं जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू। आपको खिलाड़ी बनेंगे जब वो क्रिकेट खेलेंगे, जब वो सख्त क्रिकेट खेलेंगे, जब वो मुकाबले की फ़िज़ा में रहेंगे, जब वो मुकाबले के मैदान में रहेंगे, उस वक्त वो खिलाड़ी बनेगा। सीखने का जो मरहला है वो आपको मैचेस से मिलता है। ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं या जो इमर्जिंग कैंप्स हैं, इनमें आप नोक पलक संवार सकते हैं, उनकी खामियां दूर करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो मैच है। किस तरह से देखते हैं इस एक नुक्ता नज़र को राहील साहब? पाकिस्तान की टीम ने गुज़िश्ता बरस खासे दौरे किए, ए टीम खेली पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी कुछ एक मैचेस खेले, फिर पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता बरस जब इंग्लैंड खेलने के लिए गई, वहाँ पर ए टीम, पाकिस्तान ए टीम का टूर भी था, ये फ़खर जमान ने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी, हसन अली भी उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल थे जो ए टीम का हिस्सा थे, फिर वो जाहिद, एक दो और भी आप नाम लेते हैं, बासित अली साहब ने आपको बताए हुए हैं। ये खिलाड़ी पाकिस्तान को वहाँ से मिले हैं, किस तरह से इस एक पहलू को देखते हैं कि हमें अरेंज करने चाहिए टूर्स नौजवानों के लिए, अंडर 19 के लिए, ए टीम के लिए? हाफिज़ साहब, ज़ाहिर सी बात है कि जो आप कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं किसी भी लेवल पे, तो वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको, उसमें आपकी जो खामियां हैं, खूबियां हैं, उनको निखारने में, उनको दुरुस्त करने में मददगार तो साबित होती है। पाकिस्तान की यानी कि 2009 के बाद जब से श्रीलंका का अटैक, टीम पे अटैक हुआ था, तो उस वक्त से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो लेक करता है वो यही है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिला जो पहले टूरिंग टीम्स के साथ टूर मैचेस खेल के मिलता था होम ग्राउंड पे, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जिस तरीके से पॉलिश होना चाहिए था, जो उससे पहले पॉलिश हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो इस सूरत में तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, पाकिस्तान की जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट जो टीमों के साथ नहीं खेला जा रहा, तो वो प्लेयर्स को उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, जो प्रैक्टिस मैचेस होते थे और सारे का सारा, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपोजर मिलता था, कोई ना कोई आपका जो परफॉर्मर सामने आते थे। बल्कि आप देखें कि मिसबाहुल हक ने उससे पहले काफ़ी अरसे तक ए टीम की कैप्टनसी की, जिन्होंने गालबन लास्ट जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान विजिट किया था उनमें तमाम मैचेस, उनको जो टूर मैचेस थे उसमें शिकस्त भी दी थी, यानी कि वो एक डेवलप होते आ रहे थे इस तरीके के साथ प्लेयर्स जो थे आपके। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ को कूप करने के लिए जाहिर है कि पाकिस्तान को अब ये इजाफी बर्डन तो है, एक्सपेंसेस तो इस पे लगेंगे, लेकिन ये इसका फायदा बहुत अच्छा। ये अकरम रज़ा साहब ने कहा है कि सरफराज एक मैच्योर कप्तान के तौर पर नजर आए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं बहसियत कप्तान? कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि एक जो डिफेंसिव माइंडसेट है वो टीम से निकला है, नई एनर्जी आई है, अग्रेसिव अप्रोच आई है, तो उसने भी फ़र्क डाला है। हाफिज़ साहब, ये देखें कि इस चीज़ को आप, इसमें ये था, ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, इसमें ये था कि एक मोमेंटम सेट हो गया, उसी में फिर गए हैं, वो एक आपका एक मोमेंटम सेट हो गया, उसी में गया। लेकिन आप ये देखें कि आपको कहीं ना कहीं पे उनकी कुछ मिस्टेक्स जो हैं बाद में भी नज़र आती नहीं, खुसूसन जो उनको बॉलर्स की गिनती है या ओवर्स की गिनती है, उसमें हमें
प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाद के मैचेस में भी नजर आए हैं। ठीक है, उन्हें मजीद वक्त होगा, पॉलिश होगा, अगर वो इसी एनर्जी और इसी एग्रेसिवनेस के साथ जाते हैं तो इसका पाकिस्तान टीम को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। लेकिन अगर वो पुराने शेल में वापस चले गए, इसी के ऊपर रहे, तो वो फिर जो है वो उनकी कैप्टनसी पे जाहिर सी बात है कसरअंदाज होगी। जैसे कि जो गलतियां उन्होंने इंडिया के खिलाफ की थी वो रिपीट नहीं की। कुछ लोगों ने ये भी लेकिन एक सबसे जो पाकिस्तान की टीम को इधर मोमेंटम बनाने में फ़ायदा हुआ वो ये था कि पहले मैचेस के बाद जब इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, उसके बाद 2 नए लड़के इंडक्ट किया है। फखर को डाला, जुनैद को डाला, और उसके बाद आप ये देखें कि किसी की प्लेस जो है टीम में वो सिक्योर नहीं रही तो परफॉर्म करके दिखाया। रुमान रईस को डाला, सबने कहा कि अमर को ना डालो, रुमान रईस को डालो फाइनल में, उसने भी परफॉर्म, ठीक है, तो उसने भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी फाइनल। ठीक है, तो जब तक ये तलवार सबके ऊपर रहेगी तब तक ये लड़के परफॉर्मेंस नहीं देते, यानी कि वो जो है वो मतलब पीछे प्लेयर लगा होगा तो जो ग्राउंड में मौजूद है वो भी रिलैक्स। तो जैसे अमर भाई ने कहा था कि 5-6 जो बैकअप पे प्लेयर्स हैं वो तैयार रहने चाहिए, वो इनके पीछे भी लगे रहने चाहिए, ये जो अभी है इनके पीछे भी लगे रहने चाहिए। अजीब करना साहब, आप सब असल में बात होती है कि आप फेयर सिलेक्शन कैसे करते हैं। आपके पीछे भी पड़े हों तो अगर आप फेयर सिलेक्शन ना करें तो आपकी टीम तो नाकाम ही होगी ना। वहाब रियाज को इन्होंने जो खिलाया है 3 माह के बाद, वो किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहा था, किसी सूरत उसको खिलाना टीम के लिए फायदेमंद नहीं था। ठीक है, जुनैद खान जब आपको इधर फॉर्म में गया, परफॉर्म करता गया डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वहाँ और उसी का ही बनता था, और इंडिया के खिलाफ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। ठीक है, वहाब रियाज ने 2011 में 5 आउट जरूर किए हुए वर्ल्ड कप में, अब वो 2011 कहाँ, 2017 कहाँ। तो आपको ये चीजें सारी सोचनी चाहिए थी, जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा कि सबसे ज्यादा रन उनको पड़ गए। मतलब आपके ख्याल में सिलेक्शन हर मैच में फेयर होनी चाहिए, और उससे पहले जो 16-15 मेंबर स्क्वाड है वो भी बड़ा फेयर सिलेक्ट होना चाहिए। वो अगर फेयर होगा, उसके अंदर से 11 फेयर चुनेंगे। इन्होंने जब फेयर सिलेक्शन शुरू की है तो अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी। अगर कहीं अनफिट ना होते वहाब रियाज तो वहाब रियाज को इन्होंने खिलाना था, क्योंकि उनकी स्पीड है। हमें स्पीड की तो जरूरत नहीं है, हमें तो विकेटों की जरूरत है, और हमें एक्यूरेट बॉलर्स की जरूरत है। और तीनों ही एक्यूरेट बॉलर्स थे, हसन अली, आमिर और जुनैद। ये तीनों विद इन स्टंप्स बॉल करते हैं, और जो विद इन स्टंप्स बॉल करते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्लोज टू द स्टंप्स, आमिर फास्ट बॉलर, इसको तो ज्यादा पता होगा, वो ही कामयाब बॉलर होते हैं। एलबीडब्ल्यू आप कर सकते हैं, बोल्ड आप कर सकते हैं, कॉर्ड बैंड आप कर सकते हैं, और मुश्किल में डाल सकते हैं बैट्समैन को, क्योंकि 6 के 6 बॉल आपको खेलने पड़ेंगे। तो वहाब की जो है ना, वहाब की क्रिकेट काफी देर से क्वेश्चन मार्क आ रहा था, और डेफिनेटली उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए। अगर उन्होंने अपने आप को बेहतर नहीं किया तो टीम मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है। अच्छा आमिर, आप इसमें एक पहलू में बहुत सारी आवाज़ें अब ये भी लोग कर रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देना चाहिए मोहम्मद हफीज़ को भी, शोएब मलिक की उल्टी गिनती भी शुरू हो जानी चाहिए। आपके ख्याल में वाकई ये थोड़ा कबल वक्त है या फिर प्लानिंग हो जानी चाहिए? मैं आपके प्रोग्राम शुरू होने पर हीर भाई से यही डिस्कस कर रहा था कि अब हमें रिप्लेसमेंट तो चाहिए, मगर जैसे परफॉर्म कर दिया, चैंपियन हो गए हम, जो है ना हमारा जो मेरा जो अपना तजिया ना, अब हम इनको लेके चलेंगे 2019 तक, ये वर्ल्ड कप खेलेंगे ये, और ये इनको खेलना भी चाहिए। ठीक है, अब सब हमें इंजी भाई को अब काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में काम हो रहा है, अब उनको भी पता होगा कि इन्होंने 2019 तक लेकर चलते हैं, हम उनके बैकअप के लिए 3-4 प्लेयर को मौका दे, उसको खिलाते रहे नीचे। ठीक है, उनको डोमेस्टिक में उनको निगाह रखे, भी आपने अंदर आना है, वो पे रखा जाए। अगर हम इनको अभी से अजहर अली को, शोएब मलिक को, हफीज को, इनको अगर हम बाहर निकाल देंगे ना, फिर आपसे हमारी पूरी यंगस्टर की टीम बन जाएगी। फिर लोग हम ये कहेंगे यार ये यंगस्टर चले गए, लेकर चलना चाहिए, 2019 तक इनको जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आमिर ठीक कह रहा है। हफीज और शोएब मलिक के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि 2019 तक उनको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप तक, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के बगैर नहीं आप एकदम वर्ल्ड कप है। हाँ, अजहर अली का मुझे थोड़ा सा है कि हो सकता है कि वो वहां तक सर्वाइव ना करें, हो सकता है अगर वो अपने आप को और थोड़ा बेहतर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएगा, तो फिर चले जाएंगे वो 2019 तक। क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी आप देख लें कि फखर जमान ने ही मजबूर किया अजहर अली को कि वो थोड़ा सा बेहतर खेलें, पॉजिटिव खेलें, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ चुकी है पिछले कुछ टूर से। आपने देखा डिफेंसिव अप्रोच कि वो डरते हैं आउट होने से, तो जब आप डरेंगे ना आउट होने से तो आप टीम का नुकसान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अजहर अली ने जब आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करना शुरू किया तो देखें उनके स्कोर भी ज्यादा होना शुरू हो गए। अजहर अली से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 50 ओवर खेल के 100 जरूर करें,
या 40 ओवर करके 100 करें। उन्होंने एक मैच में 72 किया, उससे पहले भी 50 किया, लेकिन 50 वनडे क्रिकेट में, जैसे मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर तो खेल रहे हैं लेकिन विद इन प्लेयर ही 2 प्लेयर ऐसे हैं जो खेल ही नहीं रहे। तो ये चीज शायद हमारे फेवर में ना जाए फ्यूचर में। अगर अजहर अली अपने आप को इंप्रूव करते हैं तो जरूर उनको भी हिस्सा लेना चाहिए वर्ल्ड कप में। ये सीनियर खिलाड़ियों के मुतबादल के हवाले से या उनकी तब्दीली के हवाले से एक इनकी राय ये है कि 2019 के वर्ल्ड कप तक उनको साथ रखना चाहिए और उसके बाद तब्दीली के अमल की तरफ जाना चाहिए। जी हाफिज साहब, जो एक अकली जो एक है तरीकाकार, वो तो यही है कि जो आपका एक बन गया है, अब एक आपका एक यूनिट बन गया है, उस पर सीनियर्स प्लेयर्स और जूनियर्स प्लेयर्स का किसी ना किसी हद तक फायदा ही होता है, अगर वो उसमें ना पड़े, सियासतों में ना पड़े। तो ठीक है, तो अगर तो वो टीम की हारमोनी को नुकसान नहीं पहुंचाते और परफॉर्म करते रहते हैं, वो जाहिर सी बात है कि सीनियर प्लेयर जो है वो किसी ना किसी वक्त परफॉर्म, जो जहाँ पे भी क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं वहाँ पे आके परफॉर्मेंस दे देता है। ठीक है, आपने देखा जैसे फाइनल में हफीज ने दिया, जैसे जयवर्धने की एग्जांपल है आपके सामने सबसे ज्यादा, कि वो पूरे इवेंट में या पूरी सीरीज में नहीं चलता, लेकिन एंड पे आके जो लास्ट मैचेस होते हैं, जो क्रूशियल मैचेस डिसाइडर होते हैं, वहाँ पे आके वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देता है। तो सीनियर्स का एक रोल तो होता है, ठीक है, टीम के अंदर, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बड़े इवेंट में जाते हैं, आप इसी में देख लें कि खिलाड़ियों ने खुद कहा कि उन्हें शैब मलिक की जो स्पीच थी तो उससे हिम्मत हुई या हौसला हुआ, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं, इफेक्ट्स होती हैं। अगर ये सीनियर अपना रोल प्रॉपर तरीके से निभाते रहे तो उनका जाहिर सी बात है कि एक फायदा। अब साहब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 20 सीनियर प्लेयर और 6-7 अंडर 19 के और 6-7 जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर है, 40 बंदों का एक बेंच बना दिया जाए, इनकी आपस में मैच शहर टू शहर करवाए जाए, क्योंकि सीनियर मिक्स जूनियर होगा ना, इनके कॉम्बिनेशन रहेगा और क्रिकेट होगी। इससे हमारे जो यंगस्टर जो सीखने वाले होंगे उनसे सीखेंगे। हो सकता है कि उन्हीं में से कोई ऐसे बच्चे परफॉर्म कर जाएं और सिलेक्टर की नजर में आ जाएं कि यार ये वाकई हमसे मिस हो गए थे, आगे को फायदा हमने वर्ल्ड कप के लिए लेना है। अगर जूनियर सीनियर का अंडर 19 का अगर हम ऐसे बंच बना देंगे, इससे हमें मैच करवाने चाहिए और इससे हमें भरपूर फायदा होगा। ये अकली भाई की बिल्कुल बात सही है, कैंप लगाने से नेट पे मैं आऊंगा, बॉलिंग कर दूंगा, बैटिंग कर दूंगा, ये फिटनेस के लिहाज से तो कैंप सही है, मगर आप इस तरह करेंगे नहीं। मगर हमें जितने मैचेस खेले जाएंगे, आपको जो असल सीखना है, 50 ओवर देखिए, हमें तो वर्ल्ड कप होने वाला फिर 50 ओवर्स का, 50 ओवर में हमें हर शोबे में कामयाब होना है। आप देखें, अब चैंपियन ट्रॉफी में तमाम सीनियर प्लेयर ने 100 किए, हमारा सिर्फ एक बच्चे ने किया, उसका नाम है फखर जमान, उसी ने किया ना, हमारी टीम ने जैसे 100 नहीं किया था। हमें 50 ओवर के अजहर अली से भी 100 चाहिए, फखर से भी चाहिए, अहमद शहजाद से भी 100 चाहिए, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। 100 मैच चाहिए अहमद शहजाद से, और नहीं 100 रन, अच्छा 100 रन चाहिए हमें। अब मतलब ये करना पड़ेगा, फिर हमारी जो डोमेस्टिक में और जो हमारे जो क्रिकेट का जो फुकदान थोड़ा सा। अच्छा कमर साहब, ये बहुत शिद्दत से सुना गया गुज़िश्ता चंद बरसों में कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, तो ये गलत है ना, लोग जो कह रहे हैं टैलेंट नहीं है वो गलत कह रहे हैं। टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते, ये कहें वो कि सही सिलेक्शन नहीं करते। शायद अफरीदी कहते हैं टैलेंट नहीं है इसीलिए तो सही सिलेक्शन नहीं करते। अच्छा। ये जो चैंपियन ट्रॉफी जीतना जो है ना, ये एक सबूत है कि आपके कंट्री में लोग हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर टीम में लाएंगे, डालेंगे तो वो ज़रूर आपको रिजल्ट देंगे। और अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में 2 वीकनेसेस अभी भी मौजूद हैं, जिसके लिए भरपूर काम करना पड़ेगा पीसीबी को। एक आपको ऑफ स्पिनर चाहिए और एक आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए। स्पिनर अमाद वसीम स्पिनर नहीं है, वो बॉल को स्पिन नहीं करते, वो वनडे क्रिकेट में सर्वाइव लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब असगर की शक्ल में था, इनको मिला हुआ था, इन्होंने ये ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। अब खुद स्क्वाड अनाउंस करते हैं 15 का, उसमें से ही ट्रस्ट करना जो है ना वो टीम मैनेजमेंट का काम है। और मैं समझता हूँ कि अब सरफराज जरूर ट्रस्ट करेंगे लड़कों पे। आपके ख्याल में टैलेंट है, टैलेंट का मुनासिब इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल ऐसे टैलेंट शायद अफरीदी ने बहुत मरतबा ये अपने ख्यालात का इजहार किया, जी टैलेंट नहीं है, जी टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। ये इस टीम में तो देखिए कितने नए खिलाड़ी हैं, शादाब खान, हसन अली, रुमान रईस, फ़खर जमान, आपके ऊपर से इन्होंने पीछे बैठे हुए हैं, असगर का नाम ले रहे हैं, उस्मान सलाहुद्दीन बैठे हुए हैं, उनका नाम है, मोहम्मद अब्बास आ गए, फ़हीम अशरफ आ गए, तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं तो इन्होंने परफॉर्म किया है। ये साउथ अफ्रीका से तो नहीं आए? जी हाफिज साहब, ऐसे ही टैलेंट तो का पूल तो है, लेकिन शायद अफरीदी साहब के जो भी मसले मसाइल थे वो
वो अपने ट्वाइलाइट कैरियर की ट्वाइलाइट पे उन्होंने ये कहा, शायद अपनी पोजीशन को जस्टिफाई Justify करने के लिए कहा, या जिस तरीके से भी कहा। लेकिन आप एक ये चीज़ देखें कि शाहिद अफरीदी को कि जिस बैटिंग अप्रोच को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि उनको देखा कि वो अनलकी किस वाले से रहे, कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट है, वो जो मैडनेस है, वो आज की मॉडर्न क्रिकेट की जो है वो जरूरत बन चुकी है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें अप्रिशिएट करते हैं जो थोड़ा सा सॉलिड या अच्छा प्लेयर है, खेल रहा है, वो एवरेज में आ रहा है। ठीक है, जो 100 90 85 90 के स्ट्राइक रेट से प्लेयर है वो एवरेज में है, जो 100 से ज्यादा कर रहा है वो इस वक्त स्टार है, वो मॉडर्न क्रिकेट का हीरो है। ठीक है, एक वक्फा ले रहे हैं जी नाज़रीन, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। दोनों ने भी जल्द तब्दीलियाँ की हैं इस सारे अमल में। इस मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आप लगते हैं कि उनका भी अब वो भी हैवी वेट हो गए, जिस तरह प्लेयर्स एक स्टार हैं, सिलेक्शन कमेटी भी एक स्टार की हैसियत उसकी भी बनी। बिल्कुल, हाफिज साहब उनको क्रेडिट जाता है, और उन्होंने जो जो अल्फाज जब स्टार्ट में सिलेक्शन कमेटी बनी थी, इंतज़ाम ने जो जो बातें की हैं उसके मुताबिक ही सिलेक्शन हो रही है। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट इसलिए उनको जाता है कि उन्होंने जो लड़के इनडिसिप्लिन थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनकी रिपोर्ट्स पे वो बाहर भी हुए हैं, और उमर अकमल मेरा ख्याल वही इसी तरह बाहर हुए हैं। और एक इशू था उनका अनफिट होने का भी, जो इंग्लैंड चले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हार्ड डिसीजन जो है ना, ये सिलेक्शन कमेटी ने लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में बेहतरी की तरफ जा रही है, और इन्होंने फेयर चांस दिए हैं। शदाब खान जो है वो T20 से आए हैं, वनडे में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके थे वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा उनको चैंपियन ट्रॉफी में भी रखा और चांस दिया। और मैं समझता हूँ कि अब शदाब खान को वनडे क्रिकेट से बाहर नहीं करना चाहिए, अब उसको ग्रूम और करना चाहिए। वो तो हो चुके हैं, अग्रेशन भी है, सारा कुछ है उनमें, लेकिन ये कि जब वो खेलने का प्रोसेस उनके साथ उसका टेम्परामेंट बनाना चाहिए। बिल्कुल, अब वो बॉलर बने, टेस्ट डेवलप करना चाहिए कि वो किस तरह से मजीद बड़े मैचों में परफॉर्म कर सकता है। टेस्ट मैच के पास नहीं जाना चाहिए उसको अभी। वो सिलेक्शन गलत थी कि टेस्ट मैच खिला दिया गया था, वो गलती। अभी उनको 6 माह साल वनडे क्रिकेट में इतना पुख्ता हो जाएगा वो खेल खेल के बाद में वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे प्लेयर्स को भी जो है चांसेस मिले हैं। हारिस सोहेल बिल्कुल जैज सिलेक्शन थी उसकी, उसको जाना चाहिए था, वो गया, मौका नहीं मिल सका, कोई बात नहीं। फ़हीम अशरफ अच्छी सिलेक्शन थी, वो गए, उनको मौका मिला। ठीक है, वो एक मैच उन्होंने खेला, अच्छा खेल रहे थे, 15 रन पे वो रन आउट हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोग जितने भी बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको सबको फील हो रहा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ठीक है, उन्होंने काम ठीक किया। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं। आमिर नज़ीर साहब से तो पूछना ही नहीं, इन्होंने कहना वाकई बड़ी ठीक काम कर रही है। नहीं, सही कीते ਅਸੀਂ चैंपियन ट्रॉफी पूरा महीना लाया, दसो कोई गलत गल की थी? सारी दुनिया गलत कह रही, क्या नहीं कहा इसने। देखिए, एक्सपीरियंस प्लेयर असद शफीक, वो टीम से बाहर थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और भी कुछ प्लेयर थे, अहमद शहजाद को भी ड्रॉप किया गया। ये आप चीजें देखें ना, तो ये पास में नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये जब हुई हैं तो इसका मतलब है कि इसने फर्क डाला है। इसका मतलब आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी दुरुस्त सिमत में है, अच्छे फैसले कर रही है, और इसी तरह के फैसलों की जरूरत है। और ऐसे भी लग रहा है कि अब सिलेक्शन कमेटी और मिकी आर्थर जो ना एक पेज पे नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, हाफिज साहब देखिए, इंजी भाई की जो सिलेक्शन कमेटी है वो आप नहीं सुने। हाँ जी, हाफिज साहब उन्होंने उमर अकमल को बेस सेलेक्ट किया, मिकी आर्थर ने वापस भेज दिया। कोई शोर शराबा किया, सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन ने आगे कहा कि क्यों उसको आप वापस भेज रहे हो? उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो आपकी रिक्वायरमेंट है मैं हम उस पर उतरेंगे। ठीक है जी। अगर वहां पे थोड़ा क्लैश आ जाता, फिर हम कहते हैं जी सिलेक्शन कमेटी और मिकी आर्थर में गड़बड़ है। मगर हमने देखो टीम का कॉम्बिनेशन देना, टीम की फतह देनी है। वो जो टीम सिलेक्शन की जो आपस में बैठ के बात होती है, यही कामयाबी का एक राज होता है, और जिसकी बिना के ऊपर ये कामयाब जा रहे हैं। ठीक है, और हमें दाद देनी पड़ेगी। साहब इनका ये नहीं है कि ये सारा प्लेयर ही क्रेडिट ले जाएं, और ये पास में जिनकी एनके इतनी मोटे वाली शीशे वाली थी, अब नई फ्रेश एनके आई हैं, उन्होंने देखिए ट्रेंड ढूंढ रहा है। जो लोग रोते पीटते रहे टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, मैं कहता हूं जबकि शकील शेख साहब डोमेस्टिक का 4 संभाला, आप देखें कितने पाकिस्तान कप हुए हैं, हर चीज में देखें हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। पिंडी में अभी जो टूर्नामेंट हुआ है चैंपियन ट्रॉफी से पहले 370 रन हुए। फखरुजमान, मोहम्मद हफीज, उमर अकबर, जुनैद खान, उमर अमीन, फहीम अशरफ, इन्होंने परफॉर्म किया, हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। मैच में तो 160 प्लस समी असलम ने भी कर देखा ना, ये इन बच्चों में हमने निगाह रखी हुई है, और ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हाफिज साहब सिलेक्शन कमेटी काम नहीं करती, जब एक प्लेयर रन कर रहा होगा ना, फिर हमें भी जरूरत नहीं होती, हमने कहा ठीक है यार ओके।
ठीक है। एक बंदा रन ही नहीं कर रहा तो उसको ओके नहीं होता, वो नो ही होता। जाहिद अली का नहीं नाम लिया किसका जी? जाहिद अली का। हम आएंगे, मोहम्मद असगर का नाम एक ही बार। अब देखिए टेस्ट में हमें 2 फील्डिंग चाहिए ना, हाँ। तो इंशाल्लाह देखिए समी असलम ने परफॉर्म किया पाकिस्तान का, मैं उस पर भी सिलेक्टर की निगाह है। उस्मान सलाउद्दीन, ये बच्चे अब टेस्ट में आएंगे। उस्मान को वेस्ट इंडीज लेके गए थे, वहां पे इसको मौका नहीं दिया। सिलेक्शन कमेटी भी उसी तरह के हीरोज हैं, उसके मेंबर भी जिस तरह के पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के या स्क्वाड के लोग थे। हाफिज साहब देखिए कि सिलेक्शन कमेटी के जो जिस तरीके से इंजमाम के आने के बाद सिलेक्शंस हुई हैं उसके ऊपर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। उसमें 1-2 प्लेयर्स के हवाले से हमेशा ही रहा है जिनको उन्होंने सिलेक्ट ज़रूर किया है, लेकिन वो यानी कि मोस्ट डिज़र्विंग प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है, वो हमेशा से ही ऐसे चलता रहा है। ठीक है, इस टीम में भी आप देख लें कि जब ये टीम बना के भेजी गई थी, या जब ये इस टीम चैंपियंस ट्रॉफी की भी, तो इसमें भी हमारे 2 वीक लिंक तो थे, मौजूद थे। लेकिन वो कि जो आपकी प्लेइंग 11 उसके बावजूद 15 में वो 2 खिलाड़ी आपको उनके ऐसे रिप्लेसेबल मिल गए कि आपकी टीम जो है वो खड़ी रही और ज़्यादा बेहतर कर गई। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है एक सिलेक्शन कमेटी का रोल तो सबसे अहम है कि उसी ने टीम सेलेक्ट करनी है। तो अब ये देखते हैं कि आगे फ्यूचर में वो किस किस्म की सिलेक्शन करते हैं। क्रिटिसिज्म बड़ा होता है ना हारने के ऊपर सिलेक्शन कमेटी का, आपको उतनी कुछ लगे बात है कि थोड़ा क्रेडिट भी दिया गया है सिलेक्शन कमेटी को? सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट आप ये देख लें कि आप ज़रूर दें सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट के, लेकिन आप ये भी देखें कि सिलेक्शन कमेटी का मसला ये है कि आप इंग्लैंड की सीरीज़ देख लें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की देख लें, वेस्ट इंडीज़ की देख लें, आप ये देखें कि इन्होंने क्या टीम बनाई। एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ में कितने खिलाड़ी जो हैं उस तब्दील हुए, उसके बाद तब्दील हुए, कितने तब्दील हुए। इवन आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी कितने डेब्यू किए। ठीक है, तो यानी कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है उसका अभी तक वो नहीं है, यानी कि वो एक जो यूनिट जो उन्हें मिलना है, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी ने तो दे दिया है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस ने तो दे दिया है, लेकिन खुद से जो उनका किरदार होना चाहिए था वो यानी कि अभी तक वो डामाडोल। अजहर महमूद साहब तो बड़े खुश होंगे आपके दोस्त। क्या बात है जी। मैं बहुत एक फास्ट बॉलर आया कोच, पहले भी एक था वाई, उसकी अपनी लाइन नहीं थी, वो भी बॉलिंग कोच था, बेड़ा गर्क करके वो बंदा गया। उसके बाद आप देख लें अजहर महमूद के, शुएब हबीब साहब तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो शुएब भाई का अपना मौका है भाईजान। मैं देखे जो अजहर महमूद देखें, नाम वसीम अकरम का लेते हैं लोग, वकार का लेते हैं, उसके बाद अजहर महमूद और किसका नाम लेते हैं, रज़ाक का। तो अजहर महमूद पर तमाम क्वालिटीज हैं जो आपकी मॉडर्न क्रिकेट में आज को रिक्वायरमेंट है। रुमान रईद, हसन अली, फहीम अशरफ स्लो वन भी करते हैं, स्लो बाउंसर भी मारते हैं, वो यॉर्कर भी करते हैं, स्लो वेरिएशन भी उनको करनी आती है, वो अजहर दिखा रहा है। और आप इधर देखें, हम इधर बैठ के से बड़े अच्छे ताल्लुक, मेरा तो फोन भी नहीं हुआ उससे, तो आप हम तो इधर बैठ के देखें, टीम की भलाई के लिए बात करनी है। जो गलत करेगा वो हम भी करेंगे बात गलत, जो सही है उसको सलूट करना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान की जीत है आप साहब, ये केवल पाकिस्तान की नहीं, पूरे 20-22 करोड़ वहां पूरी दुनिया में, जहां पे जो हमारे जो मेन जो ऑफिसर फोकस होता है दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, जो इंडियन पाकिस्तान इकट्ठे रहते हैं, जो इकट्ठे मैच देखते हैं, असल जंग वो होती है, असल काम है। मगर ये पाकिस्तान की जीत हाफिज साहब बहुत जरूरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थी। हाफिज साहब पीसीबी का वो स्वीपर से लेकर ऊपर तक हर बंदे को ये मुबारकबाद देनी चाहिए जो ये इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा जी, ये मिकी आर्थर साहब को भी लाइफलाइन तो मिल गई ना जी अब? बिल्कुल जी, उन्होंने जाहिर है जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो सामने आ गया, और मैं समझता हूँ कि कोचेस से इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जितनी जल्दी हम करते हैं पाकिस्तानी। हम तो वैसे भी जज्बाती हैं ना, बहुत तेज़ी से हम चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, उनका कोई बिल्कुल उनको भी रिवार्ड मिलना चाहिए जो उन्होंने, वो टीम का हिस्सा है, उनकी बाकी भी टीम जो भी है उनका एक जाहिर है कि पीसीबी के एम्प्लॉइज हैं, तो पीसीबी को खुद चाहिए कि जो भी रिवार्ड दें पीसीबी की तरफ से हो। ठीक है, ये जो अनामी रकम है ये, और जो भी वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है, ये सिर्फ प्लेयर्स को जाना चाहिए, और प्लेयर्स को मैक्सिमम जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो हिस्सा है ना वो इस ट्रॉफी का वो सबसे ज्यादा है। तो सबको मुबारकबाद हमने तो दी है, पीसीबी के तमाम स्टाफ को, टीम मैनेजमेंट को, टीम के प्लेयर्स को भी। देखिए खुशियां जब लेके आएंगे ना आप, ये जो तो आपको मुबारकबाद मिलेगी। आर्थर पर जब क्रिटिसिज्म हो रहा था वो आपके ख्याल में गैर जरूरी था? नहीं, बिल्कुल सही था। सही था, बिल्कुल सही था। आप उठा के देख लें स्टैट सारे, आप इंग्लैंड से लेके वेस्ट इंडीज की सीरीज तक देख लें, टीम सिलेक्शन बहुत गंदी हुई है, टीम कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा होता था, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज हुए हैं। और इसमें भी मेरा ख्याल है पहले मैच में जो भी सरफराज का स्टेटमेंट थी कि ये मेरी टीम नहीं है, मैंने नहीं टीम ये बनाई,
तो उसके बाद जब उसने टीम मतलब उसमें थोड़ी सी अथॉरिटी उसमें आई है, उसने अपनी अथॉरिटी शो की है, तो उसने अल्लाह के फजल से टीम को जिताया भी है। आपके ख्याल में जो क्रिटिसिज्म मिकी पर हो रहा था वो भी ठीक था? बिल्कुल ठीक था। देखिए, मैं यहाँ उससे मैं किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्लेयर के अंदर जो टीम की मौजूदगी में चाहिए होती है ना प्लेयर की एबिलिटी, वो एक नजर आनी चाहिए। अमाद वसीम गुड प्लेयर, इम्प्रूव करना चाहिए उनको, और बैटिंग में भी इम्प्रूव करना चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना चाहिए। स्पिन वो नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। क्यों स्पिन नहीं हो पाता? कोई नहीं, वो कर नहीं सकते, उनके पास फ्लाइट है ही नहीं, उनकी लो ट्रैजेक्टरी है, वो ज्यादातर आर्म बॉल करने की कोशिश करते हैं, उसी में वो कामयाब हुए हैं। T20 के वो बेस्ट बॉलर बन चुके हैं, नंबर 1 वर्ल्ड में। लेकिन ये कि 4 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट में वो उन्होंने स्पिन नहीं किया बॉल। ठीक है, जब तक वो स्पिन नहीं करेंगे, कामयाबी आगे से कम मिलेंगी उसको। ठीक है, उनको भी खिलाना, फिर वहाब रियाज को भी खिलाना, फिर देखें जब गैर जरूरी आप खिलाएंगे ना, तो वो फिर काम खराब होगा, आपकी टीम को नुकसान होगा। ठीक है। तो अच्छा, ये वहाब रियाज, अहमद शहजाद, सुहेब मकसूद, ये जितने भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है स्क्वाड का, इसको किस तरह से देख रहे हैं राहिल साहब? वापसी खासी मुश्किल हो जाएगी अब। अहमद शहजाद, हाफिज साहब देखें, अहमद शहजाद के हवाले से तो एक दिलचस्प बात आपने शायद नोट की होगी कि एटीट्यूड में उनका, जब वो 12th मैन की हैसियत से आए फील्ड में, तो उनका एटीट्यूड एक डिफरेंट था। जो मिस फील्डिंग करते नज़र आ रहे थे पहले मैच में, तो इवन उन्होंने एक बड़ा अच्छा रन आउट भी कर दिया इंग्लैंड के मैच में। अच्छा, ये वही जो बात हम कर रहे थे कि पीछे प्रेशर है आपकी उसके लिए, तो वो जब भी उन्हें मिलेगा परफॉर्मेंस, ये प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे तो तब आएंगे, लेकिन इनकी जगह तब बनेगी जब ऊपर वाले, जब वो लोग परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या उनको रिप्लेस करने की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस वक्त है जो नीचे वाले नंबर पे है, इन पे स्लॉग हिटर्स की, ठीक है, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, ठीक है, जो कि बिग हिट्स कर सकता हो, जैसे कि अजहर महमूद और रजाक थे। आप ये देखें कि इंडिया वाले मैच में भी हमारे 35 ओवर्स तक जो रन रेट था, और उसके बाद जो 15 ओवर्स हैं जितना स्कोर था, उस हवाले से हमारा उतना स्कोर नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट 10 ओवर्स में भी उस तरीके से स्कोर नहीं हुआ जैसे कि बाकी टीम्स जब इस तरीके से शुरू से लेके जाती हैं मैच, तो वो करती हैं। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त आपका 30-40 रन मजीद ऐड हो सकते थे अगर आपके नीचे हिटर्स अच्छे होते। ठीक है। आप साहब ये सॉरी प्लीज करें। आप साहब ये जो आपके प्लेयर बता रहे हैं ना, अहमद शहजाद, उमर अकमल, वहाब रियाज तो खैर शायद अभी फिलहाल ना उनको कंसिडर करें जल्दी, क्योंकि उनकी फिटनेस का मसला होगा। ये जितने भी प्लेयर एस्टैब्लिश प्लेयर हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है पीसीबी ने, इनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, इनको साथ रखना चाहिए, और इनको जरूर बैठ के बताना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि आपकी ये वीकनेसेस है, आप इसको दूर करें, और साथ साथ आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए है। उमर अकमल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, आप काउंसलिंग करें, जिसको काउंसलिंग की जरूरत है उसकी काउंसलिंग करें आप। और असद शफीक है, आप इनको नहीं अलहदा नहीं कर सकते, एकदम अलहदा करके आपके पास एकदम इतने लोग नहीं आ सकते। आपकी इसी टीम में अगर कल मैच शुरू हो जाए ना, तो आपके हफ्ते में 2 लड़के इसी में से ड्रॉप हो जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि आप ये जो है ना राइट ऑफ कर देंगे, इनको रखें। यही एक अक्लमंदी है मैं समझता हूँ सिलेक्शन कमेटी की भी और टीम मैनेजमेंट की भी। जिन खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, उनको बिल्कुल एक फतह के बाद दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उनको प्लान में रखना चाहिए। और एज भी फेवर कर रही है ना अभी उनकी, अभी वो बूढ़े नहीं हो गए, बिल्कुल कर रही है, अभी एज भी फेवर कर रही है। वो पाकिस्तान के लिए और भी काम कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो भी विक्ट्री दिला सकते हैं आने वाले टाइम पे। लेकिन कुछ ना कुछ तो तब्दील करना पड़ेगा ना जिन खिलाड़ियों को भी। देखा जी, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग आते जाएंगे जैसे अभी आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये रिदम से एक टूर्नामेंट हुआ है, एक टीम रिदम में आई है और जीत गई है। इसी तरह पाकिस्तान की टीम 1992 में भी रिदम में आ गई थी, 1 पॉइंट से जीत गई थी। तो वो सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो आप ये ना समझे कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हमें अभी इस जो परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, कर दी हमने, लेकिन अगर हम मेंटेन रखना एक बड़ा मसला। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब, अकरम रज़ा साहब और राहील हनीफ साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी एक बहुत बड़ी फतह है, और इसमें तमाम वो लोग जो इस अमल का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की सतह पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ की सतह पर और खिलाड़ियों की सतह पर, वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है जब ये ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अब जब ये जीते हैं तो इन सब की तारीफ़ भी उतनी ही बनती है जितना इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि तारीफ़ कुछ ज़्यादा की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने
फ़तह भी बड़ी हासिल की है। हमने एक कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस कारकर्दगी के इस मयार को बरकरार रखना सबसे अहम मसला है। सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम मकसद इस वक्त ये है कि इसको बरकरार कैसे रखा जाए। और जो खिलाड़ी इस वक्त इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने माजी करीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उनको बिल्कुल भी दीवार से नहीं लगाना चाहिए या उनको भूल नहीं जाना चाहिए, उनको साथ रखना चाहिए। मुकाबले की फ़िज़ा, बेंच पर बोझ जितना बढ़ता रहेगा, जो टीम में शामिल होंगे उनकी कारकर्दगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के मान।